हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट 5 है। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा, आप लोग को प्रयास करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट में देने के लिए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। आपको बताना है कि वह कौन सा यंत्र है जिनका उपयोग हम रक्त दाब को मापने में करते हैं। बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग हम करते हैं रक्त दाब को मापने में। बैरोमीटर का उपयोग करते हैं दोस्तों, है ना, वायुमंडलीय दाब को मापने में। और मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है गैसों का दाब मापने में। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव हृदय का, है ना, मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब है लगभग कितना होता है। प्रंकुचन दाब वही आपको बताना है। 120, 150, 80, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, 120 mmHg। mmHg कहने का मतलब हुआ मिलीमीटर, है ना, मिलीमीटर पारा। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। 80 होता है, ये है जो अनुशिथिलन, है ना, अनुशिथिलन रक्तदाब का वैल्यू होता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। यदि जो आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है, तो आपको बोलना है 120/80 mmHg। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 3 नंबर देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा गया है 3 नंबर कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। आपको बताना है कि रक्त को थक्का बनाने में सहायता कौन करता है। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, जो कि दोनों में से कोई नहीं है, ये ऐसा नहीं करता है। ये दोस्तों करते हैं क्या, रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन करते हैं, ये करते हैं रक्त बिंबाणु। इन्हीं को बोलते हैं प्लेटलेटस। क्या बोलते हैं इन्हीं को, प्लेटलेटस बोलते हैं, या इन्हीं का प्लेटलेटस का ही दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। यदि जो आपसे बात किया जाएगा विटामिन का कि रक्त को थक्का बनाने में सहायता कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना जो विटामिन के है, यही है जो क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन के, ध्यान रखिएगा आप। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर आपसे पूछा गया है 4 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर। लीवर क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यदि जो आपसे पूछा जाएगा शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो उसका नाम है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। उनको ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो लीवर है, इन्हीं के अंदर क्या होता है, भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन जब एक वयस्क मानव होता है, उनके अंदर अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया 5 नंबर की रक्त में आयरन की कमी से, है ना, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया। यदि जो आपसे पूछे आयरन की कमी से होने वाला रोग, हीमोग्लोबिन की कमी से या रक्त की कमी से, है ना, तो आपको फिर भी क्या बोलना है, एनीमिया ही बोलना है। इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या बोलता है, मधुमेह है। मधुमेह है जो हीमोग्लोबिन, सॉरी, मधुमेह है जो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इनको आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। 6 नंबर आपसे पूछा गया 6 नंबर क्वेश्चन की परिशेषिका हिस्सा है। आपको बताना है कि परिशेषिका हिस्सा है, किसका हिस्सा है परिशेषिका। आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है जो एक आहार नाल का हिस्सा भाग है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है ना, आपको ये बताना है। देखते हैं इनको ऑप्शन में क्या है। देखिएगा, आपसे पूछा गया था, है ना, इनका ऑप्शन है कि सिर्फ CO2 ये मुक्त होता है, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, इनमें से सभी। तो दोस्तों, इनमें से सभी ये मुक्त होता है। इनको ध्यान रखिएगा। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर आपसे पूछा गया 8 नंबर क्वेश्चन कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है मूत्र मार्ग में, मूत्रवाहिनी में, है ना, वृकाणु में या मूत्राशय में। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये मूत्राशय में संग्रहित होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 9 नंबर क्वेश्चन कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है। प्रक्रिया कहलाती है मतलब क्या कहलाता है, वही आपको बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा
हीमोडायलिसिस कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस कहलाता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 10 नंबर आपसे पूछा गया 10 नंबर कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। आपको बताना है गाढ़ कोशिका का कौन सा भित्ति है जो मोटा होता है, बाहर का या अंदर का। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीतर यानी अंदर का क्या होता है, जो भित्ति होता है वो क्या होता है, अधिक मोटा होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 11 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया 11 नंबर कि स्वपोषी होता है ना, स्वपोषी किस में होता है। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये पौधों में क्या होता है, स्वपोषी होते हैं। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, किस में होता है ग्लाइकोलाइसिस, वही आपको बताना है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कोशिका द्रव में होता है ग्लाइकोसिस। इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 13 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है वैज्ञानिक अध्ययन, कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, वही आपको बताना है। अनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स, ऊतक विज्ञान। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कोशिका विज्ञान कहलाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 14 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन कि अस्टोमेटा है ना, क्वेश्चन है कि अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं है ना, मूल रोम। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वार कोशिकाएं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 15 नंबर देखिएगा, प्रश्न है 15 नंबर कि निम्न में से है ना, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। आपको बताना है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, व्हेल का, चूहा, हाथी, आदमी। तो दोस्तों सबसे जो अधिक होता है ना, चूहा का होता है। लगभग 1 मिनट में 500 है ना बार धड़कता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। हाथी का है जो 1 मिनट में 30 बार होता है, और ये क्या बोलता है, आदमी है जो इनका 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। जो कि सबसे अधिक इनका होता है चूहा का होता है 500 के आसपास। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। निम्नलिखित में से कौन है जो क्या है, मलेरिया परजीवी है ना, प्लाज्मोडियम, लिस्मैनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्लाज्मोडियम क्या है, ये मलेरिया परजीवी। आपको ध्यान रखना है जो मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिलीज प्रजाति के मच्छरों के काटने की वजह से फैलता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 17 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया 17 नंबर कि पादप में है ना, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो दोस्तों ये है जो जल के परिवहन के लिए है। क्या इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का वहन यानी जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 18 नंबर आपसे पूछा गया 18 नंबर कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्यों में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉकरोच में क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे में खुला परिसंचरण तंत्र हो गया, जैसे में और हो गया एग्जाम्पल इनका, केकड़ा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, घोंघा, कॉकरोच, ये सब क्या है, इसमें ये सभी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रकृति के है ना, प्रकृति के ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है ना, संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बना रहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 नंबर देखिएगा, यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है, मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी, ग्रासनली, कृहनी, अग्नाशय। तो दोस्तों ये कहलाते हैं ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है, ये ग्रसनी कहलाता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनको पर एक लाइक कर दीजिएगा और इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर आपसे बातें करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।